बिहार के साथ धोखा, यूपी की परियोजना पास, बिहार के 3 बड़े रोड प्रोजेक्ट अटक गए। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। आज की इस खास चर्चा में बात उस फैसले की जिसने बिहार के लोगों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि क्या केंद्र सरकार की प्राथमिकताएं अब विकास से ज्यादा चुनावी गणित तय करने में लग गई हैं? क्या किसी राज्य के सम्मान को दूसरे राज्य की राजनीति के आगे रख दिया गया है? और क्या बिहार के साथ एक बार फिर वही पुराना खेल खेला जा रहा है? दरअसल मामला बिहार की 3 बेहद महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है, जिनका सीधा संबंध राज्य के विकास, व्यापार और रोजगार से है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन परियोजनाओं को फिलहाल रोक दिया गया है। केंद्र से इन्हें आर्थिक मंजूरी नहीं मिली है, यानी अभी ये परियोजनाएं फाइलों के ढेर में ही अटकी रहेंगी। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी यानी PPPAC ने कई अहम मुद्दों को लेकर समीक्षा की। इसी बैठक में उत्तर प्रदेश की एक योजना को हरी झंडी दे दी गई, लेकिन जब बारी बिहार की आई तो यहाँ की 3 बड़ी सड़क परियोजनाओं को ये कहकर रोक दिया गया कि इसमें तकनीकी कमियां हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये तकनीकी कमियां अचानक कैसे सामने आ गई? क्या ये कमियां पहले नहीं दिखी, या फिर मामला सिर्फ तकनीक का नहीं बल्कि राजनीति का है? दरअसल बिहार जिन 3 परियोजनाओं को लेकर उम्मीद लगाए बैठा था, उसमें सबसे बड़ी परियोजना पटना से पूर्णिया तक बनने वाला एक्सप्रेसवे है। यह बिहार का पहला एक्सप्रेसवे बनने वाला था, जिसकी लंबाई करीब 244 किलोमीटर तय की गई थी। अगर यह परियोजना शुरू होती तो उत्तर बिहार के कई जिलों की तस्वीर बदल सकती थी। व्यापार, पर्यटन और निवेश, इन तीनों को एक नई रफ्तार मिलती, लेकिन फिलहाल इस सपने पर ब्रेक लग गया है। इसके अलावा पटना में अनीसाबाद से दीदारगंज तक बनने वाला 6 लेन एलिवेटेड रोड भी इसी फैसले की भेंट चढ़ गया। लगभग 17 किलोमीटर लंबा यह प्रोजेक्ट राजधानी की ट्रैफिक समस्या को काफी हद तक कम कर सकता था। यह NH-22 और NH-31 को जोड़ने वाला एक बेहद ही महत्वपूर्ण मार्ग बनने वाला था, जो सरिस्ताबाद से शुरू होकर दीदारगंज तक जाता। और वहीं तीसरी परियोजना की भी बात कर लेते हैं। तीसरी परियोजना वाराणसी, रांची, कोलकाता कॉरिडोर के चौथे पैकेज से जुड़ी हुई है, जिसका हिस्सा बिहार के कैमूर और रोहतास जिलों में पड़ता है। करीब 41 किलोमीटर लंबी ये 6 लेन सड़क पूर्वी भारत के व्यापारिक मार्गों को मजबूत करने वाली थी, लेकिन इन तीनों परियोजनाओं को यह कहकर रोक दिया गया कि प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के नए नियमों के अनुरूप नहीं है। कमेटी का कहना है कि परियोजना में सिर्फ निर्माण लागत का उल्लेख किया गया था, जबकि अब ऑपरेशन और मेंटेनेंस यानी संचालन और रखरखाव की लागत भी प्रस्ताव में शामिल होनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी योजनाओं को सिर्फ इस तकनीक की वजह से रोक देना सही है? क्या केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते थे? और सबसे बड़ा सवाल, जब उसी बैठक में यूपी के परियोजनाओं को मंजूरी मिल सकती है, तो बिहार की परियोजना ही क्यों अटक गई? राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर तमाम चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई लोग इसे चुनावी राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। वजह साफ है, अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में वहां विकास की योजनाओं को तेजी से मंजूरी देना राजनीतिक तौर पर फायदेमंद माना जा रहा है। लेकिन बिहार के साथ तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही है। यहाँ विधानसभा चुनाव अभी दूर है, हाल ही में होके चुके हैं, इसलिए योजनाओं को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। सवाल यही है कि क्या विकास का पैमाना भी चुनावी कैलेंडर के साथ तय होगा? सबसे दिलचस्प बात भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वो ये है, कुछ ही महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया था। सीटों के लिहाज से देखें तो बिहार ने गठबंधन को खुलकर समर्थन दिया, वोट भी मिला और सीटें भी मिली। लेकिन अब जब विकास योजनाओं को मंजूरी देने की बारी आई है, तो बिहार की फाइलों पर ब्रेक लग गया। और ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या बिहार के मतदाताओं के भरोसे की यही कीमत है? चुनाव के समय समर्थन चाहिए और चुनाव खत्म होते ही योजनाओं को तकनीकी कारणों के नाम पर रोक दिया जाए। दरअसल इन तीनों परियोजनाओं को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनाना था।
इस मॉडल में निर्माण करने वाली एजेंसी को लगभग 60% राशि खुद लगानी होती है, जबकि 40% खर्च सरकार करती है। बाद में टोल के जरिए एजेंसी अपनी लागत की भरपाई करती है। और अगर इन परियोजनाओं को मंजूरी मिल जाती तो जल्द ही टेंडर जारी हो जाते और निर्माण कार्य भी शुरू हो सकता था। लेकिन अब एक नए सिरे से प्रस्ताव तैयार करना होगा, दानों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा और फिर पूरी प्रक्रिया दोबारा चलेगी। यानी साफ है कि इन योजनाओं को जमीन पर उतारने में अब कई और महीने लगेंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या बिहार का विकास हमेशा चुनावी गणित के आगे दबा रहेगा? क्या यहाँ की योजनाएं सिर्फ इसीलिए टलती रहेंगी क्योंकि यहाँ चुनाव अभी दूर है? हाल फिलहाल में चुनाव नहीं है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी राज्य की राजनीति को खुश करने के लिए दूसरे राज्य के विकास को रोक दिया जाए तो क्या ये देश के संघीय ढांचे के साथ न्याय है? बिहार के लोग आज यही पूछ रहे हैं, क्या उनका विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी दूसरे राज्य का, या फिर बिहार को सिर्फ चुनाव के समय याद किया जाएगा? अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। क्या इन योजनाओं को जल्द मंजूरी मिलती है या फिर बिहार को एक बार फिर इंतजार ही करना पड़ेगा? आपका इस मुद्दे को लेकर क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। इसी के साथ तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल। नमस्कार।